कि श्री यमुना जी का चुनरी मनोरथ क्यों करते हैं। देखिए, पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी को विशेष रूप से चुनरी उड़ाने का महत्व है और पुष्टि मार्ग के जो वैष्णव जन हैं वह बहुत हर्षोल्लसित होकर के श्री यमुना जी को चुनरी समर्पित करते हैं। तो मेरा जो निजी रूप से भाव है श्री यमुना जी को चुनरी समर्पित करने का, वह यही है कि श्री यमुना जी भक्ति रस की प्रदाता हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। श्री यमुना जी दुरंत मोह का भाजन करने में सक्षम है एवं इसके साथ साथ भक्ति रस को भी श्री यमुना जी प्रदान किया करती है और तो और श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में भी सक्षम है। प्रमाण, श्री कृष्ण का ब्रज गोपियों के साथ महारास का प्रसंग श्री शुकदेव महामुनि ने बड़ी मस्ती में श्रीमद् भागवत में यह रास पंचाध्यायी का प्रसंग श्रवण कराया है। जिस समय भगवान श्याम सुंदर महारास क्रीड़ा के मध्य से अंतर ध्यान हो गए, उस समय ब्रज गोपिकाएं वृहणियों की भांति रोती विलकती चीखती श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय करती हुई श्री यमुना किनारे पहुंची। और जब यमुना किनारे पहुंची तो यमुना किनारे पहुंच करके ब्रज गोपिकाएं आपस में कहती हैं कि देखो सखी बहन, आज यमुना कितनी शांत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज यमुना ने श्री ठाकुर जी को हृदयंगम कर रखो है। ऐसा लग रहा है जैसे श्री यमुना जी अपनी आंचल में अपनी जो ओढ़नी श्री यमुना जी ने पहन राखी है, वाकई ओट में श्याम सुंदर को छुपाए के प्रेम रस को आस्वादन कर रही हो। तब समस्त ब्रज गोपिकाओं ने श्री यमुना जी से विनती की है कि हे रसरानी, क्या हमारा यह कष्ट कृष्ण विरह का देख करके आप हर्षित हैं? क्या आप हमारे इस कष्ट को समझ पा रही हैं? हे रसरानी, जिस प्रकार आज तुझे हम शांत देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मानो आपने हमारे कृष्ण को अपने आंचल में छुपा रखा है। हे रसरानी, इस रस की क्या हम अधिकारी पात्र नहीं हैं? हे रसरानी, हम तिहारी शरण में हैं, तू हमारे ऊपर कृपा कर। और उसी समय जब यमुना का आश्रय ब्रज गोपिकाओं ने लिया, यमुना जी ने कृपा की, उसी समय ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे श्याम सुंदर यमुना की रद से निकल कर के आए हों। और उसी समय ब्रज गोपिकाओं को छोटे छोटे चरण चिन्ह श्री श्यामा श्याम प्रिया लाल के दृष्टिगोचर हो गए और उन्हीं चरण चिन्हों के सहारे सहारे ब्रज गोपिकाएं श्री ठाकुर जी के निकट पहुंची हैं। कहने का अभिप्राय यही है, श्री यमुना जी यदि कृपा कर दें सो कृष्ण प्राप्ति कराने में सक्षम है। और तो और वृंदावन के वास के लिए, ब्रजवास के लिए भी श्री यमुना ही कृपा करती है। स्वयं कृष्ण जब कारागृह में जन्म लिए पिता वसुदेव के साथ गोकुल जाना चाह रहे थे, उस समय श्री कृष्ण को भी यमुना का स्पर्श करना पड़ा है। बिना स्पर्श के यमुना ने श्री ठाकुर जी को मार्ग नहीं दिया। इसीलिए यमुना जी का विशिष्ट विशेष स्थान है। तभी तो हमारे यहाँ श्री धर्मशत महाप्रभु जी कहते हैं, भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। श्री यमुना जी दुरंत मोह का भाजन किया करती है। अतः भक्ति रस प्राप्ति के लिए यमुना जी का विशिष्ट स्थान है। मैं तो ये कहूँगा, जो भी वृंदावन आए, जो भी ब्रज आए, सबसे पहले यमुना किनारे जा करके यमुना जी का आचमन करे। हाँ, यमुना का आश्रय ले, यमुना का पान करे, यमुना में स्नान करे, श्री यमुना जी को मनावे। इसलिए बहुत से भक्तगण श्री यमुना जी को चुनरी समर्पित करने के लिए मथुरा में विश्राम घाट पर, और अब तो हमारे वृंदावन में भी चुनरी मनोरथ की बहुत बहुत धूम होने के लिए लगी है। अनेक भक्तगण श्री यमुना जी के लिए, हमारे यहाँ बोलते हैं पहरावनी, इस पार से उस पार तक, यहाँ से उस पार तक यमुना जी को ओढ़नी उड़ाया करते हैं। इसका यही अभिप्राय है कि श्री यमुना जी हमको भक्ति रस प्रदान करें।
बहुत से लोग मनोकामना भी रखते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर यमुना जी में चुनरी समर्पित किया करते हैं। अब जो रस रानी भक्ति रस प्रदान करने वाली हो, कृष्ण से मिलाने वाली हो, श्यामा श्याम प्रियलाल का दर्श कराने में सक्षम हो, तो क्या सांसारिक मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं हो सकती? तो बहुत से भक्त मनोकामना की पूर्ति के लिए भी मनोरथ रखते हैं कि हमारे यहाँ ये कार्य हो जाए या संतान हो जाए या जो भी आदि आदि जो भी कार्य हैं, तो उनकी सिद्धि होने पर, पूर्णता होने पर भी बहुत से भक्तगण श्री यमुना जी को चुनरी समर्पित किया करते हैं।